मोबाइल चार्ज को स्टोर कैसे करता है, इलेक्ट्रिसिटी से शॉक कैसे लगता है, क्लाउड इतनी एनर्जी को जमा कैसे करता है। वेलकम टू वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, एक चार्ज दूसरे चार्ज को एनर्जी ट्रांसफर कैसे करता है, वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। एक कैपेसिटेंस, ये एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। मोबाइल चार्जर, कैमरे का फ्लैश और सर्किट्स, ये कैपेसिटेंस के कैपेसिटर के एग्जाम्पल है। कोई भी कैपेसिटेंस जितना ज्यादा होगा उसमें एनर्जी स्टोरेज उतना ही ज्यादा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 6 और 7 क्लास में आप लोगों ने एक एनर्जी के बारे में पढ़ा होगा जिसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, या हिंदी में जिसे कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। सपोज किसी सब्सटेंस को या कोई एक पत्थर या किसी गोले को आप ले लीजिए, इसको हम या एक बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाते हैं। जब इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट की तरफ ले जाते हैं तो हमको उस पर लगने वाला जो पहले से फोर्स है उस फोर्स के अगेंस्ट में वर्क करते हैं। उस फोर्स के अगेंस्ट में जो हम उस पर वर्क कर रहे हैं वो फोर्स किस टाइप का फोर्स हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है या स्प्रिंग का फोर्स भी हो सकता है। तो जो हम अगेंस्ट में फोर्स उस पर लगा रहे हैं उस फोर्स को लगाने से एक पॉइंट पे आके हम उसको क्या करते हैं, रख दी, जहां पे वो उसको पकड़ के रखा है, वो फोर्स उसको पकड़ के रखा है और वो अपनी जगह पे क्या होगी, स्थिर होगी। वो सब्सटेंस, वो वस्तु, हमें उसे जहां से जहां तक ले जाना था, जो हमारा लक्ष्य था, जो हमारा टारगेटेड पॉइंट था, हमने सपोज इस पॉइंट से उसके इस पॉइंट पे ले आया, हमारा टारगेटेड पॉइंट यहीं पे था। तो जब हम उसको वहां पे ले जाते हैं तो उसमें एक अपने आप एनर्जी स्टोर होती है, जिसे क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब जब इस सब्सटेंस को, इस गोले को, इस पिंड को हम यहां से जैसे ही इस फोर्स को हटाएंगे तो क्या होगा, वो अपने आप मोशन में आ जाएगा। मोशन में आने का मतलब क्या हुआ, वो जो पोटेंशियल एनर्जी थी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। गतिज ऊर्जा यानी स्थितिज ऊर्जा का क्या होगा, ह्रास होगा, लॉस होगा, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा। और गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी का क्या होगा, गेन होगा। तो तुरंत यहाँ पे एनर्जी क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यही क्या था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कि जहां पे एक चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में यही कंसेप्ट रहता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्या करता है, एनर्जी ट्रांसफर कर देता है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी से किसमें एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस प्रकार का ये जो मोशन है, ये यहाँ पे हमने देखा, ये जो स्टडी किया जाता था, ये पोटेंशियल एनर्जी में स्टडी किया जाता है। यहाँ पे जो फोर्स अगेंस्ट में लग रहा है वो फोर्स क्या हो सकता है, स्प्रिंग का फोर्स भी हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी हो सकता है, ये आपको बताया। जो भी यहाँ पे एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में जो कन्वर्ट हुई है, लेकिन टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहता है। टोटल एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आता है। क्यों, ये जितना कम हुई उतना ही तो ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है ना। इसको ऐसा समझिए, रेगिस्तान में आप लोगों ने एक जगह पे बर्फ, जो रेत होते हैं, रेत को आपने देखा होगा कि जब तेज तूफान आता है तो एक जगह से रेत उड़ते हुए दूसरी जगह पे आके जमा हो जाती है। पर रेत की तो टोटल पार्टिकल तो नहीं हुए ना, यहाँ से रेत टोटल उठी, यहाँ पे खाली हुआ, यानी यहाँ पे रेत कम हुआ, और जितना कम हुआ उतनी ही दूसरी जगह पे जाके एक्स्ट्रा हो गया। तो अगर टोटल निकालेंगे तो टोटल क्या आएगा, नियत आएगा, कंजर्व आएगा, यानी नो चेंज आएगा। ठीक है, इसी प्रकार का करंट कंसेप्ट जो होता है हम कूलॉम लॉ में भी देखते हैं। कूलॉम लॉ में भी क्या होता है, दो चार्ज रहते हैं, दो चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी के फील्ड में रहते हैं, तो उस पे उन पे क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वह फोर्स भी क्या रहता है, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। इस प्रकार के फोर्स जो किसी पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए उस पे एडिशनल या एक्स्ट्रा फोर्स जो अप्लाई किया जाता है, वो फोर्स क्या कहलाते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। स्प्रिंग का फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स हो, ये भी क्या फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स कहलाते हैं। ये है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है। इसके बारे में आगे बताएंगे, अभी इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं। नाउ अब क्या हुआ, एक एग्जांपल ऐसे समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई हमारा एक चार्ज था Q, ठीक है, उससे R डिस्टेंस पे एक दूसरा चार्ज था Q। तो वो क्या है, अपने आप यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का था, तो अपने आप यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था उस पर, है ना, जो कूलॉम लॉ में आप लोगों ने पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको कहते हैं। तो
r डिस्टेंस पे था ये चार्ज q, स्मॉल चार्ज q पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट में। अब हम क्या कर रहे हैं कि अच्छा जब ऐसा हो रहा है तो ये चार्ज है इस जगह पे स्थिर है, इस जगह पे स्थिर है, इसका मतलब क्या है, वो चार्ज अपनी जगह पे स्थिर है स्टैटिक कंडीशन में, तो अपने आप वहां पे भी उसमें क्या एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। ये चार्ज भी अपनी जगह पे स्थिर है, इसका मतलब यहाँ इस पे भी, इस अवस्था में, इस स्टेज में कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब ये मूव कराएगी, अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को R से P में ट्रांसफर करते हैं, P की तरफ बढ़ाते हैं। तो इस चार्ज को R से P की तरफ ले जाने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, एडिशनल एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाए, वही हमने आपको यहां पे बताया था, क्या था, कंजर्वेटिव फोर्स था। अब एक्स्ट्रा फोर्स लगा रहे हैं हम, तो यानी इस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, कार्य ही हो रहा है ना। इस पॉइंट को R से P तक लाने के लिए, R से P तक ले जाने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स तो लग रहा है, उसके साथ हमको उस पर काम करना पड़ रहा है ना, वर्क करना पड़ रहा है। तो क्या काम होता है यहाँ पे, W वर्क किया जाता है। ठीक है, फोर्स लगा किस पे, R पॉइंट पे, R पॉइंट से P पॉइंट पर ले जाने के लिए, R पॉइंट से P पॉइंट पर ले जाने के लिए हम उस पर क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। और फोर्स के साथ साथ वो क्या कर रहा है, डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है, dr। ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा, जैसा आपको यहाँ बताया, ये कंजर्वेटिव जो फोर्स हमें एडिशनल फोर्स, एक्स्ट्रा फोर्स लगाते हैं, ये हमेशा जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हमने कहा कि ये कूलॉम फोर्स जो है, ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कूलॉम का जो फोर्स होता है वो भी आप याद करिए, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कूलॉम में चार्जेस होते हैं, अगर चार्ज को हटा के मास कर दे m1 m2 अपॉन R स्क्वायर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स में, तो दोनों में ही जो डिस्टेंस होता है ये क्या होता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस का स्क्वायर जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पर अप्लाई होने वाले कंजर्वेटिव फोर्स के। ठीक है, तो यहां पे भी वर्क हुआ, ठीक है, R से P पे जाने के लिए। अब ये वर्क जो हो रहा है, ये वर्क कैसा रहेगा, माइनस रहेगा। क्यों, इसको तो यहीं पे बना रहना था ना, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट पे ही रहना था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उस पर लग रहा है, तो उस पर यहाँ पे हमने उसको यहां से दूसरी जगह शिफ्ट किया। ठीक है, तो उसके फील्ड से हम उसको बाहर ले जा रहे हैं, तो हम निगेटिव कार्य कर रहे हैं ना, उसको तो बने रहना था यहीं, हम उसे यहां से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, जबरदस्ती शिफ्ट कर रहे हैं, यानी एडिशनल वर्क कर रहे हैं, वो नकारात्मक, तो इसलिए क्या होगा, माइनस किया गया कार्य होता है निगेटिव हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में क्वेश्चन जब आता है, ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन की फ्रेमिंग ऐसे होती है कि दो चार्ज थे, अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक एरिया में थे, अचानक उस चार्ज को P पॉइंट से Q पॉइंट पे उसको ट्रांसफर किया जा रहा है, या P पॉइंट से R पॉइंट पे ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जब भी ट्रांसफर की बात आएगी तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि पहले और उस वो जो ऑलरेडी था, और उसमें आपको क्वेश्चन फ्रेमिंग में काइनेटिक एनर्जी दिया जाएगा, और आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आखिर उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी भी थी ना भाई, काइनेटिक एनर्जी में तो बाद में आया ना, वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई, ये जो अभी आपको बताया, पर पहले से उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी थी, वो छिपा हुआ रहता है क्वेश्चन में, उसी को ही पकड़ना रहता है। धीरे धीरे आपको और आगे समझ में आता जाएगा जब डेरिवेशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, और वर्क के बारे में नहीं बताया रहेगा, जबकि आपको पता होना चाहिए, हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जा रहे हैं तो फोर्स तो लग रहा है, तो फोर्स के साथ साथ वर्क भी तो आएगा, तो वर्क इसमें छिपा हुआ रहता है, इसी वर्क को यहाँ पे, इसी वर्क को कैलकुलेट करने के लिए दे देता है। ठीक है, या फिर फोर्स देगा, उस फोर्स से आपको वर्क को निकालना रहेगा, या वर्क दे देगा, उस वर्क से आपको फोर्स को निकालना रहेगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये आगे जब हम क्वेश्चन को लेंगे तो उसको आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे। अब क्या होता है, इस पॉइंट पे जब हमने इसको क्या किया था कि R पॉइंट से P पॉइंट पे शिफ्ट किया। ठीक है, जब ये चार्ज अपनी अपनी जगह पे थे तो इनमें क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था। अब जब इसको दूसरी जगह आगे शिफ्ट करेंगे, जिस जगह पे लेगा P पॉइंट पे, तो अभी यहां पे भी इसको पोटेंशियल एनर्जी आ गया, पर ये पोटेंशियल एनर्जी अब बढ़ा हुआ रहता है, और वो किसके बराबर होता है, इन दोनों जगहों पे जो पोटेंशियल एनर्जी लग रहा था उनके माइनस के बराबर होता है। ठीक है, P पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है, एनर्जी वो बराबर रहती है किसके, जो दोनों पॉइंट थे,
पहले जो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट में जो चार्जेस जब थे तो उनपे जो अपना पोटेंशियल एनर्जी था उन दोनों के ही माइनस के बराबर इक्वल रहता है। और इस पॉइंट पे ये पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा तो यहाँ पे आने में वर्क हुआ, तो इसीलिए ये अपने आप किसके हो जाता है, वर्क के बराबर हो जाता है। यानी इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी का माइनस है पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसका वो इक्वल होता है किए गए कार्य के। और वो कार्य कैसा रहता है, यानी वो वर्क कैसा रहता है, माइनस रहता है। ठीक है, ये क्लियर है। ये वर्क कहाँ से है, ये कोई इसमें डाउट तो नहीं है। ये भी आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ ले जाने में फोर्स लगा, और यहाँ से यहाँ किसी टेबल को आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हो तो काम ही ना होगा। काम करने के पीछे हमने फोर्स भी लगाया उसमें, ये तो क्लियर रहता है। फोर्स लगाया तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंची, और एक जगह से दूसरी जगह पहुंची मतलब हमने कुछ कार्य किया ना, पसीना आया हमको, उसमें कार्य हुआ उसमें, तो वही चीज है। तो वो ऊर्जा ट्रांसफर तो हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे, पोटेंशियल एनर्जी जो है बढ़ रही है, और वो पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ वहां पे कार्य हो रहा है। वो कार्य कैसा रहता है, माइनस का रहता है। क्यों, हमने जबरदस्ती अगेंस्ट का काम किया। ठीक है, यानी ऐसा समझिए कोई चीज जा रही थी आपके राइट हैंड साइड में, हमने जबरदस्ती उसको पकड़ के लेफ्ट हैंड साइड में खींचा दूसरी जगह, तो हमने क्या किया, फोर्स तो लगाया, फोर्स के साथ हमने क्या किया, वर्क किया। तो जाना था उसको राइट हैंड पे, हमने उसको लेफ्ट हैंड पे लगाया तो वर्क किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में वर्क किया ना, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन में किया गया वर्क क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, जब भी ये एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जो एनर्जी रहती है, या कोई भी पिंड को या कोई भी सब्सटेंस को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं, तो जो पाथ होता है, पाथ कोई मैटर नहीं रखता है, केवल डिस्टेंस मैटर रखता है। यहाँ पे हम डिस्टेंस देख रहे हैं आर स्क्वायर, डिस्टेंस पे मैटर करता है, लेकिन पाथ मैटर नहीं करता कि गोले में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल जा रहा है, वर्टिकल जा रहा है, उसकी वजह से कोई वैल्यू चेंज हो, ठीक है, या एक्सियल टू एक्सियल हो जा रहा है, कैसे, वो सबसे मतलब नहीं होता, सिर्फ उसकी डिस्टेंस, पहले क्या डिस्टेंस था, अभी क्या डिस्टेंस है, तो बीच का जो डिस्टेंस है उससे ही मैटर हो। ठीक है, अब जो भी इसमें स्टैटिक एनर्जी थी, हम साथ में मान लेते हैं उस स्टैटिक एनर्जी के साथ और भी कुछ रहा होगा, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, कांस्टेंट के रूप में लेके चलते हैं कि इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे जो भी स्टैटिक एनर्जी था साथ में कांस्टेंट था, माइनस आर पॉइंट पे क्या स्टैटिक एनर्जी है, साथ में कोई कांस्टेंट, कोई और एक्स्ट्रा एनर्जी भी हो सकती है, उसको एज ए अल्फा के रूप में डिनोट किया गया है। ठीक है, अल्फा क्या है, कांस्टेंट होता है। अगर अल्फा की वैल्यू 0 कर दे तो यूपी माइनस यूआर हो जाता है, जो माइनस डब्ल्यू आर पी के बराबर होता है। ठीक है।